जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता 12वां अध्याय। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? तब श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मुझ में आविष्चित वाले उन भक्तों का मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूँ। तो मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर जीव स्वयं ही लग जाता है। कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है, धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं, जीव स्वयं भी वहीं पर जाता है। भगवान कहते हैं, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अर्थात एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग न हो, तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है, परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, बल्कि मन से संबंध विच्छेद है। भगवान कहते हैं कि अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है। कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का तो स्वभाव पड़ा हुआ है। इसीलिए ऐसा स्वभाव होने से कर्म स्वतः ही होते हैं। उन लौकिक पारमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ, तो इसको भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों तो कारण सापेक्ष है, पर कर्म फल त्याग कारण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए हैं जिनका उद्देश्य त्याग का है। परंतु कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति हे बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, बल्कि इच्छा के त्याग से होती है। इसीलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। अब भगवान अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित
अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से क्षुब्ध नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे। श्री भगवान बोले, जो अपेक्षा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के प्रारंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान के इस कथन की व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसीलिए वह दक्ष है। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः ही स्वाभाविक प्रेम होता है। अब श्री भगवान अर्जुन से बोले कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है, जो शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता तथा सुख दुख में सम है एवं आसक्ति रहित है और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार में भी संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। 12वां अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।